स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करते हैं। अमन चोपड़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा को बड़ी राहत हाईकोर्ट से मिली है। अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगाई है हाईकोर्ट ने। राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है और गिरफ्तारी का दबाव राजस्थान पुलिस बना रही है। हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा है और रोक के बाद भी अमन के घर राजस्थान पुलिस पहुंची और उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ राजस्थान हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, लेकिन उसके बावजूद राजस्थान पुलिस पहुंच जाती है अमन चोपड़ा के घर पर। उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार से इस बाबत जवाब भी मांगा है। गिरफ्तारी पर रोक तो लगाई ही है, मतलब अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी अब राजस्थान पुलिस नहीं कर सकती। हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट हो चुका है। राजस्थान सरकार से जवाब मांगा है हाईकोर्ट ने, लेकिन फिर भी राजस्थान पुलिस पहुंची है अमन चोपड़ा के घर पर। 10 दिन से उन्हें देखा नहीं गया है। घर के बाहर तमाम न्यूज़पेपर्स पढ़े हैं। हर दिन एक नया न्यूज़पेपर आता है, वो रोजाना की तरह घर के बाहर पड़ा है। उन सबको इकट्ठा किया राजस्थान पुलिस ने। उन सब पे डेट्स चेक कर रही है कि आखिर कितने दिन के ये न्यूज़पेपर हैं, मतलब कि ये जो घर है वो कितने दिन से बंद है। ये सब तब हो रहा है जबकि हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है गिरफ्तारी पर अमन चोपड़ा की। उसके बावजूद राजस्थान पुलिस पहुंची घर पर। उनके घर के बाहर नोटिस चस्पा किया गया। तमाम न्यूज़पेपर्स जो वहां पर थे उनको इकट्ठा किया राजस्थान पुलिस ने और उसके बाद वहां से चली गई। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है और यह कि अमन चोपड़ा की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है। लेकिन लास्ट आप देख लीजिए, लेकिन उससे कॉन्टेक्स्ट नहीं आएगा क्योंकि जब इकट्ठे हो जाते हैं तो ये हाउसकीपिंग वाले उठा के फिर नीचे रखते हैं। हाँ, तो ये भी है थोड़ा सा। तो एक पेपर इधर भी पड़ा हुआ है। ये जो डिलीवरीज वगैरह ये भी है। और सीधे अब आपको लिए चलते हैं नोएडा से। हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला जुड़ गए हैं। हिमांशु, इस वक्त हम तस्वीरें स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। राजस्थान पुलिस अमन चोपड़ा के घर के बाहर है। वहां पर जो कई दिन के न्यूज़पेपर्स हैं उनको इकट्ठा कर रही है, लोगों से बातचीत कर रही है। आपस में बातचीत की जा रही है कि ताला तोड़ दो, ताला तोड़ देते हैं। और ये पेपर्स जो हैं वो घर के बाहर पड़े हैं। कोई यहाँ पर कहता हुआ दिख रहा है कि 10 दिन से किसी को देखा नहीं है यहाँ पर। तो ये जो तमाम कार्रवाई है, किसी दूसरे स्टेट की पुलिस यदि किसी दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट में छापेमारी के लिए जाती है या किसी कार्रवाई के लिए जाती है तो ये नियम है कि लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्या ऐसी किसी प्रक्रिया को अंजाम दिया था राजस्थान पुलिस ने? और ये कार्रवाई तो तब जब हाईकोर्ट ने रोक लगाई गिरफ्तारी पर। जी बिल्कुल, देखिए आस्था, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो राजस्थान पुलिस है वो आज से नहीं, करीब 7 से 10 दिन से यहाँ लगातार दबिश मारने आ रही है। इसी अरिहंत सोसाइटी में 7 से 10 दिन से दबिश मारने आ रही थी। लेकिन जो राजस्थान पुलिस थी, ना तो उसके पास गिरफ्तारी वारंट था ना सर्च वारंट था, लिहाजा वो अंदर नहीं जा पा रही थी। आज जब राजस्थान पुलिस के हाथ गिरफ्तारी वारंट और जो सर्च वारंट था जब वो मिला तो वो यहाँ पर पहुंची। सबसे पहले लोकल थाना, क्योंकि ये बिसरक थाना क्षेत्र में आता है, बिसरक थाना क्षेत्र में पुलिस को इन्फॉर्म करती है। यहां से प्रतिनिधि आते हैं, वो यहां पे जब ऊपर जाती फ्लैट में तो पाती है ताला पड़ा होता है। तो जो राजस्थान पुलिस है वो यहां पर ताला तोड़ने की बात करती है। जो यहां पर RWA है, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, वो और नोएडा पुलिस दोनों विरोध करते हैं। राजस्थान पुलिस का कहना था कि ताला तोड़ते हैं और अंदर देखते हैं क्या है, लेकिन यहां पर RWA और जो नोएडा पुलिस है उन्होंने कहा कि आपके कोर्ट के आदेश में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ताला तोड़ा जाए, अन्यथा आपको ताला तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसे में राजस्थान पुलिस बैकफुट पे आती है। उसके बाद जो गिरफ्तारी वारंट है वो यहां पर अमन चोपड़ा जो न्यूज 18 के एंकर हैं उनके घर के बाहर चस्पा करती है और चस्पा करके यहां से चली जाती है। जब उनसे सवाल किया जाता है कि हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया गिरफ्तारी पर, तब जो यहाँ पे एडिशनल एसपी हैं सुरेश कुमार, जिनके नेतृत्व में करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी पहुंचते हैं, वो इस चीज की दलील देते हैं। उनका कहना है कि 3 जगह FIR दर्ज की गई है। ऐसे में देखिए, साफ तौर पे आपको एक चीज और बता दें, एक ही मामले में 3 जगह FIR जब दर्ज की जाती है तो साफ तौर पे चाहे बात सरकार की हो या राजस्थान पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। ऐसे में 3 जगह एक ही मामले में जब FIR होती है
तो जो दलील दी जाती है कि जो 2 जगह हैं उन जगह स्टे मिला है। डुमरीगंज जो थाना क्षेत्र है जहां पे तीसरी एफआईआर दर्ज की गई है, वहां पर किसी भी तरीके का कोई भी स्टे नहीं है। अन्यथा 11 तारीख को वहां पेशी होनी है। 10 तारीख तक राजस्थान पुलिस का कहना है कि वो यहीं पर रहेगी, यहीं छापेमारी करेगी और अगर अमन चोपड़ा मिलते हैं तो वो उन्हें गिरफ्तार करेगी। लेकिन इस पर एक सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से जो हम लोगों ने देखा 2 जगह हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है, तो कमोवेश ऐसा ही माना जाता है कि जब तीसरी जगह भी हाईकोर्ट इसी चीज को आगे टेकअप करता है, इसी को फॉरवर्ड करता है। हालांकि अंतिम निर्णय हाईकोर्ट को लेना है, लेकिन राजस्थान की खींच साफ तौर पे दिखाई देती है। जब उसको हाथ में कुछ नहीं लगता है तो नोटिस चस्पा करती है और वो चीज यहां पर न्यूज 18 के माइक पर ये स्पष्ट करती है कि वो 10 तारीख तक यहीं रहेगी, यहीं छापेमारी करेगी और अगर अमन चोपड़ा मिलते हैं तो उन्हें राजस्थान ले जाया जाएगा। जी बिल्कुल। तो आपने कई तकनीकी बातें यहां पर बताई हिमांशु, मसलन ये कि जो राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला है, 3 एफआईआर अलग अलग जगह राजस्थान के अंदर दर्ज की गई हैं, 2 पर कोर्ट ने स्टे लगाया है। तो अब राजस्थान पुलिस दलील ये दे रही है कि जो तीसरा मामला दर्ज हुआ है वो दूसरे थाना क्षेत्र के अंतर्गत हुआ है और इससे संबंधित कोई ऑर्डर हाईकोर्ट का नहीं है, इसीलिए 10 तारीख तक हम यहीं हैं, यहीं छापा मारेंगे। आज जिस कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस यहां पर पहुंची थी और गिरफ्तारी का जो वारंट है उसको चस्पा भी किया गया अमन चोपड़ा के घर के बाहर, उस वक्त वहां पर कौन कौन मौजूद था? क्या नोएडा पुलिस भी वही थी और क्या राजस्थान पुलिस वाकई ताला तोड़ने वाली थी जिसे नोएडा पुलिस ने रोक लिया? देखिए, आपको बताएं कि यहाँ पर लोकल थाने को इन्फॉर्म किया जाता है। राजस्थान पूरे प्रोटोकॉल के साथ यहाँ पे जो बिस्रक थाना क्षेत्र है वहाँ जाती है। वहाँ पर जो थानेदार होते हैं उनको इन्फॉर्म किया, वहाँ से उनके एक प्रतिनिधि आए साथ में और प्रतिनिधि के साथ ही राजस्थान पुलिस करीब 8 से 10 पुलिसकर्मी राजस्थान के थे और एक सब इंस्पेक्टर और 2 सिपाही नोएडा पुलिस के थे और RWA के प्रतिनिधि। क्योंकि आप यहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में अंदर एंट्री कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर RWA के प्रतिनिधियों को भी कॉन्फिडेंस में लेना होता है, उनको सूचना देनी होती है। RWA के प्रेसिडेंट को बुलाया जाता है, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी ये दोनों थे। उसके बाद ये सभी लोग यहाँ से 1901 जहाँ पर अमन चोपड़ा रहते हैं वहाँ पर 19वें फ्लोर पर जाते हैं। और आपको बता दें कि जाहिर तौर पे अगर राजस्थान पुलिस के सामने नोएडा पुलिस या RWA विरोध नहीं करती तो राजस्थान पुलिस इस पूरे मूड में थी कि वो यहाँ पर ताला तोड़े और अंदर सर्च करे। जाहिर तौर पे जिस तरीके जी बिल्कुल। तो आज जिस कार्रवाई के लिए राजस्थान पुलिस वहां पर पहुंची थी वो पूरी नहीं हो पाई, गिरफ्तारी नहीं हो पाई क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट ने इस पर स्टे लगाया हुआ है और पुलिस का ये कहना है कि 10 तारीख तक हम यहीं हैं, रोज पहुंचेंगे अमन चोपड़ा के घर पर। बहुत शुक्रिया हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। तो अमन चोपड़ा मामले को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने राजस्थान सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमन चोपड़ा को टारगेट किया जा रहा है, सच दिखाने पर निशाना बनाया जा रहा है, राजस्थान पुलिस की कार्रवाई गलत है, कांग्रेस प्रतिशोध की सियासत कर रही है। अमन चोपड़ा ने सच दिखाया तो अलग अलग रिएक्शंस भी हमें मिल रहे हैं। अमित मालवीय ने इस पर रिएक्ट किया है और उन्होंने कहा है कि सच दिखाया इसीलिए अमन चोपड़ा को टारगेट किया जा रहा है। राजस्थान पुलिस की कार्रवाई गलत है और कांग्रेस जो है वो प्रतिशोध की सियासत कर रही है। कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने इस देश पे आपातकाल लगाया, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने पत्रकारों पर जुल्म किए उस दौरान, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने कलाकारों को अपना फन साधने से रोका और आज भी कांग्रेस पार्टी का डीएनए वही है। अमन चोपड़ा को जिस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, एक वरिष्ठ पत्रकार को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है, फर्जी मुकदमे दायर किए जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने राजस्थान की सरकार द्वारा शिव मंदिर के तोड़ने के खिलाफ कार्यक्रम किया, सिर्फ इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है। जबकि सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी है। राजस्थान में जितने दंगे हुए उसमें कांग्रेस पार्टी के नेता शुमार थे और इस वक्त चर्चा के लिए फोन लाइन पर सुब्रत पाठक जुड़ गए हैं, बीजेपी सांसद हमारे साथ। सुब्रत जी, न्यूज 18 जिस खबर को दिखा रहा है, न्यूज 18 के एंकर अमन चोपड़ा के घर पर राजस्थान पुलिस जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की रोक लगाई है, फिर भी रोजाना दबिश देने के लिए पहुंचती है, फिर भी रोजाना गिरफ्तारी के लिए पहुंचती है। आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? और इसमें जो तकनीकी पहलू निकल के सामने आ रहा है वो ये कि राजस्थान पुलिस के लिए 2 ही मामलों में स्टे है हाईकोर्ट का, जबकि FIR 3 है, हम तो तीसरी FIR के बूते आए हैं गिरफ्तार करने।
देखिए, कुल मिलाकर ये जिस प्रकार का मामला है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब कोर्ट का स्टे के बावजूद भी यदि गिरफ्तारी की बात वहां के यदि पुलिस कर रही है तो निश्चित रूप से ये किसी न किसी राजनीति से प्रेरित मामला ये मालूम पड़ता है। और राजस्थान की पुलिस के पास में नोएडा आकर कार्रवाई करने का टाइम है, लेकिन वहां के ऊपर जिस प्रकार से दंगों में जो वहां पर एक तरफा जो कार्रवाई हुई है, खासकर जो हिंदुओं को चिन्हित करके जो उनका जो नुकसान किया गया है, उनके ऊपर जो उत्पीड़न हुआ है, उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई राजस्थान की सरकार ने किसी प्रकार की नहीं की है। ये 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने का इनके पास समय है और इनके पास में दूसरे राज्यों में जाकर और इस प्रकार से राजनीतिक प्रताड़ना करने का समय है, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने का उनके पास कोई समय नहीं है, ना उनकी इच्छा शक्ति है। निश्चित रूप से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है सर। जिस तरह से राजस्थान पुलिस पहुंची और वहां पर डिस्कशन चल रहा है कि ताला तोड़ दो, ताला तोड़ के अंदर देखते हैं कि क्या है। एक पत्रकार जो अपनी ड्यूटी कर रहा है, एक पत्रकार जो फैक्ट सामने रख रहा है, हाईकोर्ट कह चुका है कि गिरफ्तारी पर स्टे है, उसके बावजूद राजस्थान पुलिस कह रही है कि 10 तारीख तक हम यही हैं, रोज आएंगे। नहीं, बिल्कुल ये राजस्थान पुलिस का एक शर्मनाक कृत्य है जो कि पूरा देश इस समय देख रहा है। मैं इसके बिल्कुल इसका कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और इनके ऊपर तो मुझे लगता है कि कार्रवाई भी होनी चाहिए। जी, बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया सुब्रत पाठक जी। तो बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने इस पूरी कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। साथ ही उन्होंने सवाल भी खड़ा किया कि राजस्थान में अपने मामले बहुत हैं, उन सब को छोड़ के राजस्थान पुलिस किस तरह एक पत्रकार को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। उनसे उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनके भविष्य से जुड़ी हुई बातें पूछ रहे हैं। और अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां बच्चों को अपने बीच पाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनसे जरूर बातचीत करते हैं। छोटे बच्चों को गोद में लेकर दुलार करती हुई भी तस्वीरें देखी। और झांसी से ये तस्वीरें आई हैं जहां पर बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो झांसी के दौरे पर हैं सीएम योगी और यहां अपने कार्यक्रम के बीच वो बच्चों से भी मिले जुले, स्पोर्ट्स स्टेडियम पहुंचे और बच्चों को उन्होंने प्रोत्साहित किया, उनसे उनके प्रिय खेल के बारे में पूछा, बातचीत की, भविष्य में वो क्या खेल को अपना कैरियर बनाना चाहते हैं या खेल कूद में कितनी दिलचस्पी वो लेते हैं और ये कितना ज़रूरी है जीवन के लिए, उस सब पर उन्होंने बच्चों के साथ बातचीत की। और अब वो अनावरण कर रहे हैं और उन्हीं बच्चों को बातचीत करते करते अपने साथ भी ले आए हैं। चूँकि ये खेल स्टेडियम है, इसमें बच्चों से जुड़ी हुई खेलकूद की गतिविधियां होंगी। जिन बच्चों की दिलचस्पी स्पोर्ट्स में है उनके लिए ये जगह जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। और देखिए, ये अनावरण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा स्कूल भेजा जाए, इस पर प्रदेश सरकार का जोर है। लड़कियां शिक्षा में आगे बढ़े, उसके लिए सरकार की कई योजनाएं हैं। एक चहुमुखी विकास बच्चों का हो पाए, शिक्षा से लेकर खेल कूद, स्वास्थ्य, इन सब पहलुओं पर उत्तर प्रदेश सरकार की कोई ना कोई योजना है जो कि चल रही है। जिम्नास्टिक हॉल का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और अब देखिए ये रिबन कट करने का मौका है। इससे पहले उन्होंने जो शिलापट थी उस पर से पर्दा हटाया और अब ये रिबन काटने का वक्त है जिम्नास्टिक हॉल जो है उसका। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसका उद्घाटन कर रहे हैं, वही बच्चे उनके साथ हैं। जिम्नास्ट जो कि अहम हिस्सा है एक्सरसाइज का, वर्जिश का, इसके माध्यम से भी अपने आप को फिट रखा जा सकता है, ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटल तौर पर भी। और जिन बच्चों का जिम्नास्ट में इंटरेस्ट है उसको वो बाकायदा ना सिर्फ अपने जीवन का अंग बनाना चाहते हैं, उसमें करियर भी बनाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पर पूरा इंतजाम किया गया है। इस जिम्नास्टिक हॉल में तमाम सुविधाएं रखी गई हैं। लड़के हो या लड़की, जिसकी भी दिलचस्पी है उनको संसाधनों की कमी ना आए, इसका ध्यान रखते हुए इस जिम्नास्टिक हॉल को तैयार किया गया है। झांसी से ये तस्वीर जहां पर खेल कूद की महत्ता को समझते हुए यूपी सरकार ने जिम्नास्टिक हॉल यहां पर बनवाया है इस स्पोर्ट्स स्टेडियम में, जिसका लोकार्पण और उद्घाटन जो है अभी अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। बच्चों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं, उनके बारे में पूछ रहे हैं। और ये देखिए पूरा जिम्नास्ट हॉल है, आधुनिक सुविधाओं से लैस। इसमें
कोचेस भी होंगे जो बच्चों को सही प्रशिक्षण देंगे, उनको आगे का रास्ता दिखाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे। और इसका जायजा इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ले रहे हैं और तमाम अधिकारी और स्पोर्ट्स स्टेडियम अथॉरिटी से जुड़े हुए जो लोग हैं वो वहां पर उपस्थित हैं। सीधी तस्वीर आप झांसी से लाइव देख रहे हैं। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, जिसमें जिम्नास्टिक हॉल बनाया गया है आधुनिक सुविधाओं से लैस, उन छात्रों के लिए या उन बच्चों के लिए जो जिम्नास्ट में आगे बढ़ना चाहते हैं, एज अ करियर उसे अपनाना चाहते हैं। फिटनेस के लिए भी जिम्नास्ट बहुत ज़रूरी है और जिम्नास्ट के ऐसे बहुत सारे पोस्चर्स हैं जो कि एक तरीके से फिजिकली, मेंटली फिट रखने में, एक स्पिरिट को जिंदा रखने में मदद करते हैं, जो बच्चों के बहुत काम आ सकती है। उनकी पढ़ाई लिखाई में उनकी एफिशिएंसी बढ़ा सकती है, उनको मेंटली फिट रख सकती है। गैजेट्स के ज़माने में जिम्नास्ट या स्पोर्ट्स जैसी कोई ना कोई एक्टिविटी यदि बच्चों के जीवन में हो तो उनका चहुमुखी विकास, उसकी संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये देखिए किस तरह से जो बच्चे हैं यहाँ पर पहलवानी के गुर दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, ये दांव जो बच्चे अभी तक इस जिम्नास्ट हॉल के बगैर कहीं और किया करते थे, एक टेम्परेरी इंतजाम में अब उनको एक मुकम्मल जगह मिल गई है। और ये रेसलिंग का दांव है जिसमें एक एक करके एक दूसरे को ये बच्चे जो हैं वो अभ्यास कर रहे हैं, पटकनी दे रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं कि इन बच्चों की ट्रेनिंग दरअसल किस स्तर की अभी तक है और इनको और पॉलिश किया जाए, तमाम संसाधन और सुविधाएं दी जाएं तो भविष्य में ऐसे ही बच्चे जिनके अंदर लगन होती है, मेहनत होती है और वो स्पिरिट होती है जो देश के लिए मेडल ला सकती है, तो उनको तैयार हमेशा शुरुआत से किया जाता है। और उसके लिए बुनियादी तौर पर सुविधाएं इस उम्र में देना बहुत ज़रूरी है। तभी भविष्य में जो मेडल की संभावनाएं हैं, देश का नाम रोशन करने का जो जज्बा है, उसको एक मुकम्मल स्थान मिलता है अभ्यास के लिए। तो दो तस्वीरें आपके सामने, झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में जिम्नास्ट हॉल का उद्घाटन किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बच्चों से बातचीत की। ये बच्चे जो कि जिम्नास्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं और उन्होंने न सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की बल्कि नए जिम्नास्ट हॉल में कुछ दांव भी दिखाए, एक दूसरे को पटकनी देके कुछ दांव भी मुख्यमंत्री को दिखाए कि दरअसल वो इसकी प्रैक्टिस काफ़ी समय से कर रहे हैं। और आज के बाद जब ये हॉल उनको मिल जाएगा तो उनकी प्रैक्टिस और ट्रेनिंग में और तेज़ी आएगी और रिफाइन होगी वो प्रैक्टिस जब उन्हें प्रोफेशनल कोच मिलेंगे, उन्हें सही प्रशिक्षण मिलेगा, सही इक्विपमेंट, सही जगह मिलेगी। तो जिम्नास्ट हॉल का लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और रिबन काटने से पहले उस कैंची पर बकायदा हाथ लगवाया उन बच्चों का जिनके लिए ये जिम्नास्ट हॉल बना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इस वक्त वो बैठ करके उन्हीं बच्चों के दांव देख रहे हैं, अधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं भविष्य के लिए और किस तरह की ज़रूरतें हैं इस दिशा में और क्या काम किया जा सकता है, उस पर वहाँ चर्चा चल रही है। और जब ये चर्चा चल रही है तो उनके ठीक सामने वो बच्चे हैं जो इस नए नवेले जिम्नास्ट हॉल में वो दांव खेल रहे हैं, वो पटकनी दे रहे हैं जो कि जिम्नास्ट के दौरान की जाती हैं, फिटनेस को मेंटेन रखती हैं। और फिटनेस यहाँ दोनों ही तरीके की है, शारीरिक फिटनेस भी है, मानसिक फिटनेस भी है, एक मजबूत इंसान बनाती है। लक्ष्य को कैसे बिना थके तय करना है, उस तक पहुंचना है, उस तरह की एक स्पिरिट को जन्म देती है एक स्पोर्ट्समैन के अंदर। और उसके लिए खेल कूद का जो स्थान है वो बहुत ज़रूरी होता है जीवन में और जिम्नास्ट उसी का ही एक हिस्सा है। तो बच्चों के हाथ से किस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकार्पण कराया है जिम्नास्ट हॉल का, वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर में। पहले वो शिलापट जो कि स्टेडियम के बाहर लगा है, जहां ये नया नवेला जिम्नास्ट हॉल बनकर तैयार हुआ है, उस पर से पर्दा हटाया गया और उसके बाद वो रिबन काटा गया। रिबन काटने से पहले उसी कैंची को छुआया उन बच्चों के हाथ से जो कि अब इस जिम्नास्ट हॉल का लाभ ले सकेंगे। उनसे काफ़ी देर बातचीत करते रहे, खेलकूद की चर्चा करते रहे मुख्यमंत्री। और आप देख सकते हैं कि बच्चे भी कितने कंफर्टेबल नज़र आ रहे हैं मुख्यमंत्री के साथ और मुख्यमंत्री भी उसी अंदाज में उनसे बात करते हुए दिख रहे हैं।
और अब वहाँ पर प्रैक्टिस की शुरुआत कर चुके हैं बच्चे। देखिए, आप दूसरी तस्वीर में देख रहे हैं जो बीच में है, ये सारे बच्चे जो अभी तक प्रैक्टिस करते थे किसी न किसी इंतजाम के तहत, अब एक मुकम्मल और उपयुक्त जगह उन्हें मिले। ये देखिए, जिम्नास्ट के अलग अलग दांव, अलग अलग उम्र के जो युवा हैं, बच्चे हैं, वो सभी दिखा रहे हैं। और देखिए ये हैंड स्टैंड, इसके अलावा धोबी पछाड़, दो छोटे बच्चे आप देख रहे थे किस तरह एक दूसरे को पटकन ही दे रहे थे। और ये हैंड स्टैंड वॉक वहां पर चल रही है। जिम्नास्ट के जो सारे पोस्चर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरह से योग का हिस्सा कहे जा सकते हैं। उसी के अंतर्गत इस हिस्से को भी रखकर देखा जा सकता है, क्योंकि ये भी आपको फिट रखने में मदद करता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आंतरिक रूप से, आत्मिक रूप से। अश्विनी मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अश्विनी, सबसे पहले तो जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस जिम्नास्ट हॉल में बैठे हैं, कितने वक्त से इसकी जरूरत महसूस की जा रही थी, और आज जब ये जिम्नास्ट हॉल बन गया है तो कितना बड़ा लाभ इससे बच्चों को होने जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये बड़ा जिम्नास्टिक हॉल बना है पूरे बुंदेलखंड में, उसमें कहीं ना कहीं बुंदेलखंड की जो खेल प्रतिभाएं हैं, खास तौर पे जिम्नास्टिक को लेकर के जो खेल प्रतिभाएं हैं, उनको उभारने का काफी मौका मिलेगा, काफी मदद भी मिलेगी। कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा अब तक का जो हाईटेक सुविधाओं से जो लैस था ये जिम्नास्टिक हॉल, उसको बनाया यूपी सरकार ने। बुंदेलखंड जैसे इलाके में बनाया गया है जहाँ पर लोग पिछड़ापन कहते थे, तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार जो मंशा है खेल और खिलाड़ियों को लेकर के, वो साफ हो गई है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा खिलाड़ियों के साथ में। खिलाड़ियों के हितों का खास ख्याल रखेगी यूपी सरकार। उसी के तहत ये करोड़ों रुपए की जो लागत से बना है जिम्नास्टिक हॉल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी तरह से वातानुकूलित है, इसमें तमाम एलईडी टीवी लगी हुए हैं, और इस पूरे वातानुकूलित हॉल में एक साथ 12 खेल खेले जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी सरकार की ये बहुत बड़ी सौगात है बुंदेलखंड क्षेत्र में। आने वाले दिनों में यूपी सरकार और तमाम खिलाड़ियों के लिए तमाम बड़े बड़े काम करने जा रही है। जिस तरीके से बुंदेलखंड में एक साफ तौर पर संकेत मिला है खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनको उच्च स्तरीय सुविधाएं दिलवाने को लेकर के जो चीज सामने आई है, और कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज है खेल खिलाड़ियों के लिए। यूपी सरकार उनके हितों का खास ख्याल रखेगी और आने वाले समय में बड़ी बड़ी खेल सुविधाएं, बड़े बड़े संसाधन उपलब्ध कराएगी, ताकि यूपी के जो खिलाड़ी हैं वो देश पर विदेश में नाम रोशन कर सके। कम से कम ओलंपिक तक में इस जिम्नास्टिक हॉल से खिलाड़ी जाएं और ओलंपिक में मेडल जीते। तो ये यूपी सरकार की एक मंशा है, जिसको लेकर के खिलाड़ियों में खासा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल, काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है। और हम स्क्रीन पर तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि छोटे बच्चे काफी उत्साहित हैं, और अब से नई सुविधाएं जो हैं वो जिम्नास्ट की इन सभी को मिलने जा रही हैं। बहुत समय से इसकी दरकार थी। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए अश्विनी। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे।